हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है सभी विषयों की कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर के बाद आपसे कहा जाए किसी तरीके का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, कोई सा चार्ज पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो भाई, इसी के साथ हम करते हैं आज के लेक्चर को स्टार्ट, और आज करेंगे हम लास्ट क्लास को कंटिन्यू। तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं संख्या पद्धति में 1.1 और 1.2 को हम कंप्लीट कर चुके हैं। यानी स्टार्टिंग में हमने सारे कंसेप्ट को क्लियर किया था, और 1.2 में हमने देखा था अपरिमेय संख्या के आधार पर क्वेश्चन को कंप्लीट किए थे। आज हम देखते हैं 1.3 जो 1.3 प्रश्नावली है और उसके उदाहरण है, उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं भाई क्या चीज़ है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि भाई वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो क्या होते हैं, उसके दशमलव प्रसार क्या होते हैं, देखो उसके बारे में देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, जो रियल नंबर है उसके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में भी देखेंगे। चलो भाई ठीक है। अब देखो, इसमें मैं बता दूं, जो वास्तविक संख्या होता है उसमें जो दशमलव प्रसार होते हैं, तो दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है शांत दशमलव होता है, एक होता है अशांत दशमलव। तो यहाँ पर जो भी दशमलव में होते हैं वो शांत होंगे अशांत होंगे, दो ही चीज़ होनी है आपकी, ठीक है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वास्तविक संख्याओं में। अब शांत और अशांत की बात करें, तो यहाँ की बात करें तो जैसे कोई भी संख्या है, हमने लिखा 5/3 लिख दिया, 5/3 लिख दिया, एक लिख दिया मैंने 5/2 लिख दिया, ठीक है। अगर मैं 5 को 3 से भाग करता हूँ, ठीक है, 5 को 3 से भाग करता हूँ तो कितना आएगा, तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 छः 18, ये ऐसा कुछ चलता जाएगा, इस तरह से ही चलता ही चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, क्या ये शांत है? नहीं, ये अशांत है, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा, तो ये अशांत है, ठीक है। चलो भाई, अशांत हो जाएगा। उसके बाद इसकी बात करें, जब इसको मैं भाग करता हूँ तो ये आ जाएगा 2.1 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी 2.5 आ जाएगा, ठीक है। मतलब इसको मैंने भाग किया तो 2.5 2.5 आ गया। इसको जब मैंने भाग किया तो ये क्या आ रहा है, ये अशांत संख्या आ रही है, जो कि 1.6666 चलती हुई चली जा रही है। तो याद रखना, जब भी कोई चीज़ इस तरह से चलती जाती है, रिपीटेड फॉर्म में चलती जाती है, तो उसको हम लिखते हैं 1.6 पर एक बार लगाया जाता है। यहाँ पे ये क्या होता है, एक बार होता है, उसे लगाया जाता है। अब ये चीज़ क्या है, तो ये चीज़ ये है, जैसे ही कोई भी संख्या जब रिपीटेड जाती है, मतलब एक जैसी संख्या बार बार जलती हुई जा रही है, ठीक है, तो उस समय क्या करेंगे, उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, ठीक है, जो कि ये दर्शा देता है कि ये 6 जो संख्या है वो बार बार चलता जा रहा है, बार बार चलता जा रहा है, ठीक है। चलो भाई, ये भी हो गया, समझ में आ गया हमें, ये भी आ गया, ये अशांत है, ये शांत है। अगर वही कोई अपरिमेय संख्या होती है, तो अपरिमेय संख्या में जैसे हम लिखते हैं 7.010010001 इस तरह से बढ़ता जा रहा है, तो इसमें हम बार नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि कोई संख्या इसमें रिपीट नहीं हो रही है, ठीक है, बार बार वो बदलती है, सेम चीज़ नहीं जा रही, अनावर्ती संख्या नहीं हो रही है वो, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम उस पर बार नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये बार नहीं लगा सकते, तो ये चलता ही चला जाएगा। और यहाँ पर क्या है, ये सेम चीज़ था, इसलिए हम इस पर बार लगा दिया। इसमें तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये शांत संख्या है, ठीक है। ये आपका शांत आ गया, ये अशांत है, ठीक है, और ये भी अशांत है, ये भी अशांत है, ये शांत है और ये अशांत है। इस तरह से चलते रहेंगे, ठीक है। इन चीज़ों के आधार पर ही हम क्वेश्चन देखेंगे भाई, किस किस तरह के क्वेश्चंस हैं, उसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और समझेंगे भाई किस तरह से क्वेश्चंस बने, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो इसमें देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे, उदाहरण से स्टार्ट करेंगे भाई, कि भाई एनसीईआरटी की जो उदाहरण है उससे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर इसने क्या रखा है, 10/3, 7/8, 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। भाई इसके जो दशमलव प्रसार हैं वो ज्ञात करने हैं। तो इसमें पहले हम देखते हैं, पहले क्या देखेंगे भाई, पहले हम देखते हैं पहले हम देखते हैं 10/3 की बात करते हैं। अब 10/3 का दशमलव प्रसार कैसे करेंगे, तो हमने लिखा यहाँ पर 10 और यहाँ लिखा 3, तो 3 तिया 9 आ गया भाई, एक बचा। फिर हमने यहाँ दशमलव लगाया, फिर 10 आ गया। अब फिर देख रहे हो 3 तिया 9 आ रहा है, ठीक है, बचा एक दशमलव लगा हुआ है 0, फिर 3 तिया 9 आ रहा है। क्या ये कभी ख़त्म होगा? क्या ये कभी ख़त्म होगा? फिर एक आ गया, फिर से 0 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी इसका जो दशमलव प्रसार हो रहा है वो क्या हो रहा है, 3 दशमलव में 3 3 3 3 बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं 3.3
3 पर बार लगा सकते हैं। इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं, जो कि 10/3 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो पहला वाला हो गया। दूसरे वाले की बात करते हैं, जो है आपका 7/8 है। ठीक है, 7/8 है। तो इसको देखते हैं भाई, इसमें क्या चीज़ हो रहा है, क्या ये हमारा शांत है कि अशांत है। तो इसमें हम देखते हैं भाई 7 है, बाहर 8 है। भाई जो संख्या ऊपर होती है उसको अंदर लिखा जाता है, और जो नीचे होती है उसको बाहर लिखा जाता है। ठीक है, इसको अगर भाग करते तो ये तो नहीं जाएगा, तो हम पहले 0 के साथ पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने लगाया तो पॉइंट लगाते 0 हो गया, तो 8 8 64 हो जाएगा, बच गया 6। ठीक है, पॉइंट तो है हमारे पास, 0 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8 7 56 हो जाएगा, बचा 4, पॉइंट है ही, हमने 0 लगा दिया। फिर 8 पंचे 40 हो गया। क्या ये पूरा कट गया? हाँ भाई, ये पूरा कट गया। ठीक है, यानी इसका आंसर कितना आ गया है, इसका आंसर आ गया 0.875, ये इसका पूरा आंसर आ गया। ठीक है, चलो भाई, उसके बाद सेकंड हमारा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 1/7 की बात करते हैं। ये क्या होगा, तो 1/7 को भी सॉल्व करके देखते हैं भाई क्या चीज़ होगा। तो ये जाएगा बड़ा लंबा सा, अब कैसे जाएगा अब देख लेते हैं भाई। यहाँ पर हमारे पास है, सॉरी 1 है, और यहाँ 7 है। यहाँ पहले हमने दशमलव लगाया 0 के बाद, तो यहाँ 0 लग जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं भाई 7 एकम 7 आ गया, और बचा 3। ठीक है, यह आ गया। अब इसके बाद पॉइंट लगा हुआ है 0, 7 चौक 28, 2 आ गया, पॉइंट लगा हुआ है 0, 7 दूनी 14 आ गया, 6 पॉइंट लगा हुआ है 0, 7 8 56 आ गया, 4 आ गया, फिर पॉइंट लगा हुआ है, फिर 0 लगा सकते हैं हम, 7 पंचे 35 आ गया भाई, 5 आ गया, पॉइंट लगा हुआ है 0, चलते जाएंगे। अब बोलोगे सर ये रिपीट नहीं हो रहा, रिपीट नहीं हो रहा, ख़त्म भी नहीं हो रहा, चलते जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आप देखिए, ये संख्या क्या थी, 1/7 थी, ये P/Q की फॉर्म में थी। ठीक है, और ये क्या है, P भी आपका पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है, मतलब ये परिमेय संख्या अपरिमेय नहीं है। अब जब अपरिमेय नहीं है तो इसको ख़त्म होना मतलब कि या फिर रिपीट होगा या फिर ख़त्म होगा, दोनों में से एक चीज़ होगा। ठीक है, तो या फिर रिपीट हो जाए या ख़त्म हो जाए, तब तक इसे करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर 50 हमने लिख दिया है, और 50 7 7 7 49 आ गया, और बच गया 1। अब स्टार्टिंग में 1 था, अब देखो कहाँ पर रिपीट, हम समझ जाते हैं कहाँ के बाद हम समझ जाएंगे कि भाई रिपीट होना शुरू कर रहा है। तो भाई स्टार्टिंग में जो हमने लिया था तो 1 था, और अब फिर से 1 आ गया। ठीक है, तो यानी अब इसके बाद अगर सॉल्व करोगे तो फिर दोबारा सेम रिपीट होने लग जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग हम 1 से चले थे, फिर से 1 आ गया, फिर से अब 0 लगेगा, अब फिर से 7 एकम 7 आएगा, फिर ये सेम चीज़ रिपीट हो जाएगी। यानी कि अब हमारे पास जो इसकी संख्या आई है वो आई है 0.142857, इस पर लग जाएगा ऐसे बार कि ये इतनी बड़ी संख्या बार 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 रिपीट होती हुई चलती रहेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया, तीनों के हमले हमारे दशमलव प्रसार हो गए। ठीक है, तीनों के दशमलव प्रसार हो गए, किस तरीके से हो गए यहाँ पर दिख गया हमारे पास। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ तुम्हें बता दूं भाई क्या मुद्दा है, कैसे हम पता करें डायरेक्टली। मैं अभी बता देता हूँ आपको कि भाई डायरेक्टली कैसे पता कर सकें कि भाई कोई संख्या शांत होगी कि अशांत होगी, कोई भी संख्या शांत है कि अशांत है, डायरेक्टली कैसे पता चले। तो उस डायरेक्टली के लिए आपको बता दूं, ये जो नीचे जो होता है, नीचे वाली संख्या होता है, उसको देखकर हम पहचान सकते हैं कि संख्या शांत होगी कि अशांत होगी। और वो कैसे होगी, तो मैं यहाँ पर साइड में आपको बता देता हूँ। अगर कोई संख्या P/Q के फॉर्म में है, ठीक है, और Q जो है नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो ये तो आप हमारा होता है परिमेय संख्या। लेकिन ये शांत है कि अशांत है, वो किस पर निर्भर करता है, वो निर्भर करता है Q पर। अगर Q जो है 2 या 5 या यहाँ पर कॉमा लगा देते हैं, 2 हो गया 5 या फिर 2 और 5 का गुणनखंड हो,
मतलब अगर q जो है वो 2 का गुणनखंड हो या फिर 5 का गुणनखंड या दोनों का ही हो, तो उस कंडीशन में अगर q आपका 2 का गुणनखंड है या फिर 5 का है या फिर 2 5 दोनों का गुणनखंड है, तो उस कंडीशन में ये संख्या शांत होगी। तो तब p बटे q शांत संख्या होगी। ठीक है, तब ये क्या होगा, शांत संख्या होगी। और सिर्फ 2 और 5 नहीं, यहाँ पर आप 2 की पावर n 5 की पावर m लिख सकते हैं। n m का मतलब क्या है कि 2 की घात कुछ भी हो जाए, 1 2 नहीं, 10 2 भी हो तो भी चलेगा, 10 5 हो तब भी चलेगा, लेकिन तीसरा नंबर कोई सा नहीं आना चाहिए। 2 और 5 आ गया, ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर नहीं आना चाहिए। तीसरा नंबर आएगा लड़ाई हो जाएगी भाई, तीसरा नंबर आ गया तो लड़ाई हो जाएगी। लड़ाई का मतलब क्या है, वो हो जाएगा। लड़ाई के बाद क्या होता है भाई, लड़ाई जहाँ होगी वहाँ शांति रहती है, नहीं रहती। लड़ाई होने का मतलब अशांति हो जाएगी, यानी तीसरा पर्सन आ गया तब भाई अशांति फैल जाएगी। यानी अगर 2 और 5 है तब तो शांत है, अगर कोई तीसरा पर्सन आ गया तो अशांति फैल जाएगी। यानी कि अगर नीचे 2 या 5 का गुणनखंड है तब तो ठीक है, अगर कोई तीसरा आ जाए, जैसे 3 आ गया और 7 आ गया, तो ये दोनों संख्याएं देखो अशांत हो गई। ठीक है, तो इस मुद्दे को याद रखना कि हम डायरेक्टली देखकर कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई भी संख्या शांत है कि अशांत है, बिना भाग किए हुए। ठीक है, बिना भाग किए हुए हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई भी संख्या शांत है कि अशांत है। ओके, चलो भाई, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि भाई ये आ गया है और ये मैंने अलग से आपको कुछ कंसेप्ट बताया है। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। ओके, चलो फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें दिखाइए कि 3.142678 ये जो है एक परिमेय संख्या, भाई ये एक परिमेय संख्या है, ये हमें दिखाना है। अब परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय वो संख्या होती है जो p बटे q की फॉर्म में हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, और p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, ये चीज़ था। चलो भाई, इसमें कहा है कि इसको दर्शाना है कि ये परिमेय संख्या, मतलब इसको बटे में रखना है। ठीक है, इसको बटे में रखना है। दूसरे शब्दों में इसको क्या करना है, मतलब इसी को एक्सप्लेन करके कहना चाह रहे हैं कि दूसरे शब्दों में इसी को p बटे q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ p और q पूर्णांक होने चाहिए और q 0 नहीं होना चाहिए। भाई यही होता है भाई, जो परिमेय संख्या होती है वो ऐसी होती है, p और q पूर्णांक होते हैं और q 0 नहीं होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सिंपल, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। भाई इसको क्या करना है, बटे में लिखना है। अब कैसे लिखेंगे भाई, तो हमें पता है 3.14267 इसको दशमलव में लिखने के लिए जितने पॉइंट है उतने जीरो नीचे लगा दो इसको। यानी इस पॉइंट को हटाओगे तो 1 2 3 4 5 6 जीरो नीचे लग जाएगा। यानी 3 1 4 2 6 7 8 इसके बटे में 6 जीरो लगा दिया, 2 2 4 2 6 जीरो लगा दिया। अब ये क्या p बटे q के फॉर्म में आ गया, बिल्कुल आ गया भाई। ये p बटे q क्या फॉर्म में मिल चुका है और p और q दोनों क्या है, पूर्णांक मिल रहे हैं आपके, पूर्णांक है। क्या नीचे पूरा जीरो है, तो नहीं, ये तो भाई 10 लाख लिखा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये सेटिस्फाई कर गया। अब हम कह सकते हैं यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये एक परिमेय संख्या है, हो जाएगा ये डन। चलो भाई ठीक है, उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा भाई, इसमें कि दर्शाइए कि 0.333 जिसको हम 0.3 का बार भी लिख सकते हैं, जो मैंने बताया था अभी, ठीक है, को p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। भाई इसको p बटे q में व्यक्त करके दिखाओ भाई, कैसे दिखेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हमने जब चैप्टर को स्टार्ट किया तब भी मैंने कहा था कि जब हम इसके क्वेश्चंस आएंगे तब हम बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, कि इसको कैसे हम p बटे q के फॉर्म में रखा जा सकता है। चलो भाई ठीक है, इसको p बटे q के रूप में रखते हैं। तो यहाँ पर किस तरीके से होगा, इसका पूरा तरीका है होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि भाई मैंने मान लिया कि भाई x बराबर क्या है, 0.3 का बार है। ठीक है, इसको हमने x मान लिया और 0.3 बार क्या था हमारे पास, इसका मतलब है 0.3333 ये बढ़ता जा रहा है, यही इसका मतलब, यही मतलब इसका। तो ये हमने x मान लिया इसको। ठीक है भाई, क्या इस x को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 0.33 पे बार, ऐसा लिख सकता हूँ
वही लिख सकते हैं भाई, जितने मर्जी 3 बढ़ा दो, अपनी घर की खेती है, जितने मर्जी बढ़ा दो, क्या दिक्कत है। ठीक है, 3 3 3 तो लगातार है इसमें, एक के बाद लिख दो, क्या दिक्कत है। एक चीज़ याद रखना, जब भी एक पर बार होता है तो एक यहाँ पर डिजिट आपको ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से गुणा कर देते हैं। अब दोनों तरफ 10 से गुणा करने का मतलब ये क्या आएगा, ये आ जाएगा 10x आ जाएगा। इसको 10 से गुणा करोगे तो 1 दशमलव आगे आ जाएगा। भाई 10 से गुणा करते ही क्या होता है, 1 दशमलव आगे आ जाता है, यानी हम लिख सकते हैं इसको 3.3 का बार लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिखा जा सकता है। ये पहली समीकरण थी, ये दूसरी समीकरण है, ये हो गया। इसी में क्या कर सकते हैं भाई, चलो इसको दूसरी ने, इसके अगले को दूसरी बना लेंगे, या फिर हम इसी को कर लेते हैं, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई दूसरे में से पहले को घटा देते हैं, यानी समीकरण दूसरे में से पहले को घटाया गया है, माइनस किया गया है, तो 10x में से x जाएगा, 10x में से x चला गया, और यहाँ पर 3.3 बार में से 0.3 बार घटा दिया हमने, ये कर दिया हमने। भाई 10 में से लेफ्ट वाले में से लेफ्ट वाला घट गया, राइट वाले में से राइट वाला घट गया, ये कर दिया। अब 10 में से x गया तो x बचेगा, और 3.3 बार में से 0.3 बार गया तो भाई 0.3 सेम है, तो ये घट जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, तो यहाँ पर ये तो 9x बचा और यहाँ पर बचा 3। ठीक है, अब x का मान कितना आ गया है, तो x का मान आ गया, इस 9 को उठा के नीचे ले आओ, तो 9 को उठा के नीचे लाओगे तो क्या आएगा, 3/9 आएगा, और हमने इसको काट दिया 3 3 9, यानी 1/3 आंसर आ गया, 1/3 आंसर आ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको हमने ये चीज़ बिल्कुल सिंपल तरीके से कर दिया है। ठीक है, अब मैं एक तो ये तरीका हो गया पूरा, जो कि आपको पूरे पैटर्न की तरह करना है। अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। एक हमें इसकी शॉर्टकट ट्रिक भी आनी चाहिए कि भाई इसको देख के हम कैसे बता दें, कहते हैं ना मज़ा आ जाएगा फिर तो, भाई देख के सीधे बता दें कि भाई इसका 1/3 होता है। ठीक है ना, 0.4 बार लिखा रहा है, उसका देख के हम सीधा आंसर बता दें भाई कि क्या होता है उसका, तो भाई मज़ा आ जाएगा। तो भाई ऐसी भी ट्रिक होनी चाहिए। तो इसकी ऐसी ट्रिक के लिए क्या चीज़ है, तो यहाँ तक तो आप इसको नोट कर लेना कि भाई आपको अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो पूरा इस तरीके से आपको पैटर्न पूरा करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो x का मान जो 1/3 आया और x क्या था 0.3 बार, तो हमने 0.3 बार को p/q के रूप में दर्शा दिया है। ठीक है, अब बताने जा रहा हूँ कि भाई डायरेक्ट तरीके से कैसे होगा। तो डायरेक्ट की बात करें तो डायरेक्ट में ये चीज़ हो जाएगा कि अगर कोई भी संख्या 0. अगर मान लो 4 पे बार लगा हुआ है, ठीक है, या 0.5 पे बार लगा है, या 0.67 पे बार लगा हुआ है, ऐसा लगा हुआ है, तो हम कैसे करेंगे। तो अगर 4 पे बार है तो इसका आंसर हो जाएगा 4/9, 5 पे बार है तो 5/9, यानी जो भी लिखा हुआ है उसके नीचे 9 लगा दो। 1 के बाद बार है ना, 1 नंबर पे बार है तो 1 9 लगाएंगे। अगर 2 नंबर पे बार है तो आप सीधे लिखो 67/2 9 लगा दो, ये आंसर हो रहा है आपका। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको डायरेक्टली आप ये लिख सकते हो। 1 के बाद बार है, 1 पॉइंट के बाद बार है तो 1 9 लगेगा नीचे, 1 के बाद है तो 1 9 लगाया, 2 है तो 2 के नीचे 9 लगा दिया। इस तरीके से बिल्कुल सिंपली देख के हम आंसर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके माइंड में एक चीज़ रहेगा, भाई आंसर तो अगर 3 बार का निकाल रहे हैं तो 3/9 आना चाहिए, 3/9 आना चाहिए। ठीक है, अगर आपका आंसर किसी वजह से कोई मिस्टेक की वजह से गलत आ जाता है तो आप समझ जाओगे भाई नहीं, इसका आंसर तो 3/9 आना चाहिए था, तो गलती हमने कहीं करी है, उसको ठीक करते हैं। जब आपको पता चल जाएगा आपकी गलती है तो आप ठीक भी कर लोगे उसको। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और अगर MCQ आता है, MCQ अगर आते हैं तब तो भाई देखते डायरेक्ट मारना, आपको डायरेक्ट टिक लगाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ देख रहा है भाई, दिखाइए कि 1.272727 जो बढ़ते जा रहा है, जिसको हम ये लिख सकते हैं, इसको p/q के रूप में दर्शाइए। अब देखो इसमें क्या है, 1.27 है, ये चीज़ है। अब इसको पहले डायरेक्ट वाले तरीके से करते हैं। अब डायरेक्ट वाले में मैंने जो बताया था वो क्या बताया था कि 1 प्लस में 0.27, अभी जो मैंने ट्रिक बताया था वो 0 पॉइंट के साथ था, 1 के साथ नहीं था। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई 1 प्लस में 27/99 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस में 27/99। अब इसको एलसीएम लेके जोड़ दो, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको एलसीएम लेके जोड़ना, आंसर आ जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, 99 और 27 कितना आ जाएगा, 126/99 आ गया, ये इसका आंसर है।
डायरेक्टली। अब इसको सॉल्व करते हैं भाई, कैसे होगा, ठीक है। इसमें हमने क्या माना, फिर से वही चीज़ माना हमने, x का मान 1.27 पे 12, 1.27 पे 12 है, ये हमने मान लिया है, ठीक है भाई। उसके बाद हमने कहा भाई 2 के बाद 12 है, यानी इसको अगर मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करूं तो 1.27 और 27 पे 12 लिखा जा सकता है, ऐसा कर सकते हैं। अगर 2 पे 12 है तो 100 से गुना करना है, याद रखना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 100 से समीकरण 1 को, या फिर 100 से दोनों तरफ गुणा करने पर, भाई दोनों तरफ हमने 100 से गुणा कर दिया। अब 100 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 100x, इस तरफ 100 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 127 आ जाएगा, और 0.27 पे 12 आ जाएगा। ये चीज़ आ गया आपके पास, 127.27 पे 12 हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। अब वही चीज़ जो पिछले वाले में क्या था, 2 में से 1 को घटा दो। तो भाई हमने क्या किया, समीकरण 2 में से 1 को हमने घटा दिया है, तो 100 में से x जाएगा, तो हमने किया 100 में से 1x गया। इस साइड में 127.27 बार में से गया 1.27 बार गया, ठीक है। ये चीज़ हमें माइनस करना है। इसमें से ये जाएगा तो 99 बचेगा, ठीक है। अब 127 में से 1 जाएगा तो 126 बचेगा, और 0.27 में से 0.27 गया, कुछ भी नहीं, 0 बचा। यानी इसको जब हमने घटाया तो 126 बचा, ठीक है। अब ये x है यहाँ पे, अब 99 को उठा के हम नीचे लिख सकते हैं, यानी यहाँ से आंसर कितना आ रहा है, तो x का मान आ रहा है 126/99, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलो भाई इसको भी देख सकते हो भाई, यहाँ पर ही सॉल्यूशन हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर सॉल्यूशन हो चुका है। चलो भाई ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास उदाहरण दे रखा है भाई। उदाहरण में क्या है, 0.235 पे 12 है, इस तरह से चल रही है 0.235 पे 12। ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है, और इसको देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, देखो 0.2 है, फिर 3.5 चल रहा है, मतलब 2 रिपीट नहीं हो रहा, पॉइंट के बाद जो 2 है वो रिपीट नहीं हो रहा, उसके बाद की संख्या रिपीट हो रही है, ठीक है। तो इसमें भी फिर से वही चीज़ करेंगे, माना, क्या माना है, x को हमने मान लिया 0.235 पे बार मान लिया, ठीक है। देखो अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें दशमलव के बाद सभी संख्याओं पे बार था, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या दशमलव के बाद सभी संख्याओं पे बार है, तो नहीं है, दशमलव के बाद एक ही संख्या पे बार है, मतलब एक संख्या को छोड़ के बाकी पे बार है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस दशमलव को उठा के यहाँ लाएंगे, और वो कैसे आएगा, तो 10 से गुना करने पर आएगा। तो हम क्या करेंगे, 10 से दोनों तरफ गुणा करने पर, ठीक है। 10 से हमने दोनों तरफ गुना कर दिया, चलो भाई ठीक है। 10 से जब इसको गुना करोगे तो ये आएगा 10x, और इसको 10 से गुना करोगे तो ये आएगा 2.35 पे 12 आ गया, ठीक है। ये चीज़ आपकी यहाँ पर आ चुकी है, ओके। चलो भाई अब वही प्रोसेस करेंगे जो पहले करते थे। क्या करना है हमें, ये 3 5 है, इसको डबल बार लिख लेते हैं, तो वही चीज़ हमारे पास आ रहा है 10x बराबर में 2.35 पे बार किया। देखो अगर 2 संख्याएं हैं तो हमें 100 से गुना करना था, तो अब हम करेंगे क्या, 100 से इसको गुना करेंगे, 100 से दोनों तरफ गुणा करने पर, दोनों तरफ हमने 100 से गुना कर दिया। अब 100 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000 हो जाएगा, और इसको 100 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 235.35 पे बार हो जाएगा, ये हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, ठीक है। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटा देते हैं, तो वही चीज़ हमारे पास यहाँ आ रहा है कि 2 में से 1 को घटाया गया, जो कि हम पहले भी क्या करते थे। तो 1000x में से 10x जाएगा, तो हमने यहाँ पर लिखा
1000x में से 10x को माइनस कर दिया, बराबर में कितना आ रहा है 235.35 बार, 235.35 पे बार, माइनस में आ रहा है 2.35 पे बार, ये चीज़ चल रहा है आपके पास। ठीक है, चलो भाई इसमें से हम करते हैं इसको माइनस, तो ये आ जाएगा 990 आ गया। और 235 में से देखो यहाँ पे क्या है 0.35 में से 0.35 गया, वो तो खत्म, जीरो। ठीक है, 235 में से 2 गया तो कितना बचा 233 बचा, तो हम इसको लिख सकते हैं 233। ठीक है, x का मान कितना आ गया, तो x का मान आ गया 233 बटे में 990, ये चीज़ आ गया और ये आंसर आ गया। यानी कि हमने 0.0.2 फिर 35 पे बार जो है, जो 0.235 है, उसको हमने p बटे क्यू की फॉर्म में लिख दिया, p बटे क्यू के रूप में लिख दिया है, जो कि हमारा आंसर आ गया 233 बटे में 990। ठीक है, ये भी एक तरह का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और कई बार आपके बोर्ड के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनकी प्रैक्टिस भी आपको करनी होगी। यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हो, साथ साथ में इसकी प्रैक्टिस भी आपको करनी होगी। ओके, चलो भाई, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, उदाहरण में इसमें दे रखा है 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। देखो अपरिमेय संख्या, देखो पहले प्रश्नावली में हमने देखा था बीच में परिमेय संख्या ज्ञात कर रहे थे, अब हमें कहा गया 1/7 और 2/7 के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अब अपरिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसको मैं यहाँ देख लेता हूँ। तो देखो 1/7 की बात करें तो जैसे कि अगर मैं 1 को 7 से भाग करता था तो 0 पॉइंट में लगा के 0 आता था, 7 एकम 7 आएगा। ठीक है, यहाँ 3 बचा और पॉइंट लगाया 0, 7 चौक 28 आ रहा है, बचा 2, इस तरह से चलती जाएगी। ठीक है, इसकी बात करें अगर मैं 7 को भाग करूँ 2 से, जो कि दूसरा वाला है, ठीक है, तो यहाँ पर दशमलव लगाया हमने तो 0 लगेगा, तो 7 दूनी 14, ठीक है, 6 बचा, और उसके बाद 0 है, 7 8 56, 4 बचा। यानी कि मैं आपको बताऊं कि जो ये हमारे पास आ रहा है 1/7 है, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 0.14 और कुछ आगे चलता जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं कहूँ 2/7 की बात करें तो ये आएगा 0.28 और इस तरह से कुछ चलता जाएगा। लेकिन इसने कहा है इन दोनों के बीच की संख्या बतानी है, इन दोनों के बीच की संख्या बतानी है, जो कि अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। तो आपको दिख रहा है 0.14 है, 0.28, इसके बीच में क्या आएगा, इसके बीच में बहुत सारी संख्या है। 0.15 आएगा, 16, 17, 18, 19, 10, 11, 12, बढ़ते बढ़ते 1.27 तक आएगा, ये आ सकता है। तो इनमें से बीच कोई सा एक उठा लो, क्या उठाएंगे हम, इसके बीच करेंगे 0.2 0 20 उठा लिया हमने, फिर क्या आएगा 200 कह सकते हो। उसके बाद कुछ भी लिखते जाओ, ये हो गया, इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो ये एक अपरिमेय संख्या हो गई। क्यों? क्योंकि कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही और ख़त्म भी नहीं हो रही। ठीक है, तो ये एक अपरिमेय संख्या होगी। ओके, तो यहाँ पर हमने एक अपरिमेय संख्या लिख दी है जो कि 1/7 और 2/7 के बीच में आती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यह संख्या अपरिमेय तथा 1/7 और 2/7 के बीच आती है। ठीक है भाई, डन हो गया। चलो भाई, इसको आप नोट कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो अब आते हैं प्रश्नावली 1.3 पे। देखो अब हमारे उदाहरण खत्म हो गए हैं, अब हम आते हैं प्रश्नावली पे कि प्रश्नावली में किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ हम देखते हैं क्या कहा है। तो पहले क्वेश्चन में क्या रखा है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार के हैं। तो भाई इसमें देखना है किस प्रकार के दशमलव प्रसार हैं। तो अगर मैं इसको भाग करता हूँ तो हमें पता है 36 को 100 से भाग करोगे तो भाई 2 पॉइंट आगे लग जाएगा, 0.36 आ जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। तो ये किस प्रकार का है, तो शांत है ये। ठीक है, ये शांत प्रकार का है। ओके, इसको जब हम सॉल्व करेंगे 1/11 का, तो 1/11 मैंने क्या बताया था, अगर कोई भी संख्या p/q में है, ठीक है,
और q नॉट इक्वल टू 0 है तो q शुड बी, q क्या होना चाहिए, 2 और 5 का गुणांक होना चाहिए। गुणांक होगा, ठीक है, तब यह शांत होगा। ठीक है, तो यहां हम देख सकते हैं भाई 1/11 जो लिखा है, क्या नीचे 11 2 और 5 का गुणांक है, नहीं है, तो ये संख्या अशांत होगी। ठीक है, अब ये अशांत संख्या होगी तो निम्नलिखित भिन्नों के दशमलव रूप में लिखिए, लिखना भी है भाई, तो भाग करना पड़ेगा। चलो भाई भाग कर लेते हैं, तो भाग करेंगे, 1 लिखा 11 लिखा, ये दशमलव लगाया यहाँ पे, 0 आ गया, नहीं आ रहा, फिर 0 लगाया, फिर 0 लगा दिया, 11 99 आ गया। ठीक है, फिर से 1 आ गया, अब दशमलव लगाया था, 0 आगे लगा दिया दशमलव से, लेकिन 1 0 से काम नहीं चलेगा, 1 0 और लगाना पड़ेगा, फिर 100 आ गया, फिर यहाँ 99 आएगा, फिर से 1 आ गया, सेम चलता जाएगा। यानी इसका जो प्रसार आ रहा है वो क्या आएगा, 0.09 09 09 इस तरह से चलता जाएगा, जिसे हम कहेंगे 0.09 पे बार कह सकते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, 0.09 पे बार, क्योंकि यही इसका रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, तो हम यही लिख सकते हैं इसको। चलो भाई ठीक है, उसके बाद अब मैं इस चीज़ को इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे इसको भी इरेज कर देता हूँ, इसको भी मिटा देता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पर समझ लिया कि 2 और 5 के गुणांक होगा, सिर्फ 2 और 5 का ही गुणांक होता है, तब जाके वो शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। ठीक है, तो यहाँ हमने देख लिया है कि भाई ये तो शांत था और ये आपका आ गया अशांत। ठीक है भाई, अशांत हो गया यहाँ पे। ओके, चलो भाई ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। इसके इक्वल टू में क्या आएगा हमारे पास, तो देखो यहाँ पे देख सकते हैं भाई 8 चौक 32 और 1 33 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं भाई 33/8 लिख सकते हैं। देखो एक तो तरीका ये है कि 33/8 करके इसको भाग करो, या फिर क्या करो 1/8 को ही सॉल्व करो और 4 बाद में जोड़ देंगे, जैसे मर्जी कर सकते हो। चलो अब जोड़ दिया है हमने, ऐसा कर दिया है, तो फिर हम ऐसे ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इसको लिखा 33 और 8, तो 8 चौक 32 आ गया। ठीक है, बचा 1, ठीक है 1 बच गया। अब यहाँ पर हमने लगाया दशमलव और यहाँ लग जाएगा 0, फिर 8 एकम 8 बचा 2, अब दशमलव लगा हुआ ही है तो 0 हम लगा सकते हैं। ठीक है, अब आएगा 8 दूनी 16, चलो भाई ये भी कर दिया हमने, बच गया 4, दशमलव लगा हुआ ही है, 0 लगा दिया हमने, 8 पंचे 40, ये कट गया। ठीक है, यहाँ पर हमारा आंसर क्या आता है, 4.125, यानी इसको लिख सकते हैं 4.125। अब देखो ये है शांत आपका, ये अशांत था, ये शांत था, ये क्या है, ये शांत आ गया। चलो भाई शांत आ गया। जो हमने कंडीशन देखी थी अभी थोड़ी देर पहले लिखी भी थी, क्या कि अगर हर जो है इसका अंश और हर जो है वो 2 और 5 का गुणांक होता है, 2 या फिर 5 या फिर दोनों का गुणांक हो, ठीक है ना, तब जाके यह शांत होगा। तो क्या नीचे 2 का गुणांक है, तो नीचे जो 8 है, इस 8 को क्या लिखेंगे, 2 गुने में 2 गुने में 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 8 किसका गुणांक है, तो 8 गुणांक है 2 2 2 का, सिर्फ 2 ही का गुणांक है। ठीक है, तो 2 ही का गुणांक है, यानी 2 हो या फिर 5 हो या फिर 2 और 5 दोनों हो, तीसरा नहीं आना चाहिए, तीसरा आया तो अशांति फैल जाएगी, यानी अशांत हो जाएगा। जैसे इसमें 11 आया था तो अशांत हो गया था, यहाँ पर तो सिर्फ 2 है ना, तो इसलिए शांत हुआ है। ठीक है, चलो भैया अब चलते हैं नेक्स्ट पे, अगले वाले की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 3/13 है, 3/13 देखते ही भाई बटे में 13, मतलब तीसरी चीज़ होगी, यानी अब अशांति फैल गए, अब ये अशांत हो गया है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे भाई किस तरीके से होता है, क्योंकि दशमलव प्रसार भी लिखना पड़ेगा इसका। तो यहाँ पर है 3 अंदर रखा और 13 बाहर। अब इसमें क्या है, दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाते ही 0 आएगा, 13 दूनी 26 आ रहा है, बच गया 4। ठीक है, दशमलव है 0 कर दिया, 13 दूनी 26, 13 39, 39 आ गया, बच गया 1, 0 लगा देंगे, दशमलव लगाए 0 लग जाएगा। अभी भी नहीं सॉल्व होगा तो फिर हम क्या करेंगे, 1 0 और लगाएंगे, 1 0 और लगाया हमने, तब जाके यहाँ 100 हो जाएगा। अब कितने पे जाएगा, तो 13 सत्ते कितना होता है, तो 13 सत्ते 91 होता है, तो 13 सत्ते 91 मतलब बच गया 9। ठीक है, ये 9 बच गया। अब दशमलव लगा है, 0 लगा देते हैं भाई, 0 लगा दिया हमने। अब ये 7 पे तो नहीं जाएगा, 6 पे जाएगा। ठीक है, तो 13 छिका कितना होता है, तो 13 छिका होता है, 13 छिका हो जाएगा 6 तिया 18, 78 हो जाएगा, 13 छिका 78 हो गया, ये चीज़ आ गया हमारे पास। ठीक है, अब बचा कितना, तो यहाँ 12 बचेगा,
अभी भी नहीं सॉल्व हो रहा, दशमलव लगा है, 0 लगा दिया, तो 13 निम्मा कितना होगा, तो 13 निम्मा होता है 117, 117 है, तो हमने लगाया यहाँ पे 117 और बच गया 3। क्या शुरुआत 3 से हुई थी, तो यस शुरुआत 3 से हुई थी और आखिरी में भी 3 आ गया, यानी कि अब जो संख्या आया है वो संख्या दोबारा से रिपीट होता जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये हमारा आ गया 0.2307669, इसका बार 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 रिपीट होता जाएगा, बार बार रिपीट होता जाएगा, ख़त्म नहीं होगा। क्यों, क्योंकि नीचे 13 आ गया है जो 2 और 5 से अलग है, तीसरी चीज आ गई जिसने अशांति फैला दी है, और ये हो गया है अशांत, ये अशांत आपका हो गया। चलो भाई डन, समझ में आ गए। चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2/11, ये 2/11 है। अब हमें पता है 1/11 का ये आंसर है, तो 2/11 क्या होगा, तो इसी को 2 से गुना कर दो, इसको 2 से गुना कर दोगे तो आ जाएगा, ठीक है, या फिर इसको 2 से गुना कर दो, या फिर क्या करो, फिर से भाग करके देख लो। चलो भाई भाग ही कर लेते हैं इसको। दो है और यहाँ 11 है, तो हमने लगाया दशमलव और लगाया 0, 11 एकम 11 करा और यहाँ पे आ गया 9, ये 9 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या आ जाएगा, दशमलव तो लगाइए, 0 लिख दिया हमने, तो 11 8 88 आ गया, और फिर से बच गया, तो 2 बच गया, फिर दशमलव लगाए, 0 आ जाएगा, 11 एकम 11, बच गया 9, और दशमलव लगाए, 0 आ गया, तो 11 8 88, 88 आ गया, ये बच गया 2। तो ये 1 8 1 8 रिपीट होता जाएगा। तो क्या ये इसको 2 से गुना करने वाली संख्या आ रही है, तो बिल्कुल आ रही है। अगर आप इसको 2 से गुना करते तो 9 दूनी 18 हो जाता ना, ये भी 18 हो जाता, ये भी 18 होता, तो वही 18 18 18 चलता जा रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो संख्या आई है 0 पॉइंट में 1 8 1 8 1 8 इस तरह से बढ़ती जा रही है, जिसको हम लिख सकते हैं 0.18 पे 12 आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से 12 आ गया। ओके, चलो भाई ठीक है। अब देखते हैं भाई ये संख्या की शांत है कि अशांत है, ये वाली संख्या। इसको देखने के लिए क्या करना है, नीचे आ गया 400। अब 400 की बात करें तो 400 किसका गुणनखंड होता है, 400 की बात करें तो किसका गुणनखंड होता है, तो 400 में कहा जाए तो 4 गुने में 100 400 होता है, यही होता है। 4 को लिखेंगे 2 गुने में 2, और 100 को क्या लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 5 गुने में 4 गुने में 4, यानी कि ये आएगा। इसको अगर फैक्टर करके गुणनखंड निकालोगे तो ये चीज़ आएगा। इसमें 2 और 5 के अलावा कुछ भी क्या दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा। अब 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं है, अगर इसमें इसके अंदर 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं है, यानी ये संख्या होने वाली है शांत, ये शांत संख्या होने वाली है। तो चलो भाई इसको भाग करते हैं, इसको भाग करते हैं और शांत देखते हैं भाई कितने के बाद शांत होगा। देखो इसमें क्या करना है, जैसे कि आपके पास 329 लिखा हुआ है और बटे में 400 है, तो 4 गुने में 100 कर दो। अब इसको 4 से भाग कर लो, इसको 4 से भाग कर लो, 100 को तो हम पॉइंट में 2 पॉइंट आगे कर देंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो हम इसको करते हैं भाई भाग, 3 2 9 है, इसको 4 से भाग किया तो 4 8 32 आ गया, ठीक है, कट गया, ऊपर से उतारा 9, 4 दूनी 8 कर दिया, बच गया 1, दशमलव लगाया 0 आ गया, तो 4 दूनी 8 हो गया, बच गया 2, दशमलव लगाया 0 आ गया, 4 पंचे 20 आ गया, कट गया। यानी कि इसको मैं कर सकता हूं, अगर इसको 4 से भाग किया जाए तो 82 पॉइंट में 2 5 आएगा, लेकिन 100 भी तो है, तो इसको मैं देखो मैं लिख देता हूं, मैं ये आ रहा है 82.25 और बटे में 100 आ रहा है। इस 100 को अगर मैं भाग करता हूं तो 2 पॉइंट खिसक के 2 पीछे आ जाएगा, यानी हम इसको कह सकते हैं 0.8225 इसका आंसर हो जाएगा। और ये शांत संख्या है क्योंकि कट गया है, ठीक है, शांत है, कट गया है। तो यहाँ पर आप या फिर इसको 400 से ही भाग करके कर देते, या फिर ये भी छोटा तरीका था, 4 से भाग कर दो और पॉइंट को हम खिसका लेंगे बाद में, क्यों 400 को लेकर घूमते रहे, ठीक है, ये भी तरीका ठीक है। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न इसका कंप्लीट होता है, ठीक है। चलो भाई इसको इरेज करते हैं और हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ क्या रखा है भाई कि आप जानते हैं कि 1/7 इतना होता है, जिसको हमने पहले भी निकाला था, पहले क्वेश्चन में भी निकाला था हमने, ठीक है, कि भाई 1/7 का मान पूरा हमने निकाला था, जो कि ये इसने दे रखा है, ठीक है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना आप यह बता सकते हैं कि ये 2/3 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7
कितना होगा? क्या ये बता सकते हैं कि दशमलव प्रसार क्या है? क्या ये बता सकते हैं? यदि हाँ तो कैसे? तो भाई इस चीज़ को देखते हैं। अब देखो इसमें फ़िलहाल संकेत दे रखा है जो कि आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा था। तो वैसे आपके कहूँ तो पेपर में जब आएगा ना तो संकेत वगैरह कुछ नहीं आता, ठीक है। संकेत में वैसे लिखा भी क्या है, तो 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेषफल का अध्ययन सावधानी से कीजिए। अरे वाह, तो संकेत में कुछ चीज़ें बता दी है, ध्यान से करना इसको। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं भाई क्या चीज़ है, कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, 1/7 जैसा कि हमें दे रखा है, कितना है 0.1428557 पर बार, ये चीज़ आपको दे रखा है, ठीक है, ये आपको दे रखा है। अब हमें निकालना है 2/7 निकालना है। अब 2/7 का मतलब क्या है? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 गुने में 1/7? क्या हम लिख सकते हैं इसे? तो हाँ भाई लिख सकते हैं इसे। अब देखो 1/7 का मान ये था, तो क्या इसको 2 से गुना कर दूँ तो हमारा मतलब काम बन जाएगा? तो बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास दे रखा है 0.1428557, इसको 2 से गुना कर दो, ठीक है, इसको 2 से गुना कर दो, काम बन जाएगा। कैसे हो रहा है, 7 दूनी 14 हासिल 1, 5 दूनी 10, 11 का 1 हासिल 1, 8 दूनी 16 17 और 2 दूनी 4 1 5, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, पॉइंट में 0, ये आ गया। 2 से गुना करते ये आ गया, यानी हम इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 0.285714, इस ये लिख दिया हमने। यानी कि 1/7 अगर आपको पता है, अगर 2/7 करना है तो 1/7 का जो आंसर था उसको 2 से गुना कर दो और ये आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। बस 2 से गुना किया, जो आया वही आपका 2/7 आया है। अगर मैं वही कहूँ 3/7 निकालना है, जैसे कि क्वेश्चन नहीं कहा है, मैं क्या कहूँगा, क्वेश्चन नहीं कहा है 3/7 भी निकालो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको 3 से गुना करेंगे, ठीक है भाई। 7 या 21 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12 का 2 हासिल 2 हो जाएगा। 8 या 24 और 25 26, 3 दूनी 6, 2 8, 4 या 12 का 2 हासिल 1, 3 एकम 3 और 4, ये आ गया आपका, ठीक है। यानी कि 3/7 को हम लिख सकते हैं 3 गुने में 1/7 और इसका आंसर आ जाएगा 0.42861, इस पर बार आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 3/7 का, ठीक है। अब कहा है 4/7, तो भाई 4/7 भी निकाल लो। 4 गुने में 1/7 चले गए, ठीक है। फिर से कर लेते हैं, 4 से गुना कर लेते हैं आपकी, अरे 1 4 2 8 5 7, ठीक है। अब इसको 4 से गुना कर दिया, तो 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 5 चौक 20, 2 22 का 2 हासिल 2, 8 चौक 32, 33 34 का 4 हासिल 3, 4 तिया 12, 13 14 15 का 5 हासिल 1, 4 चौक 16 1 17 का 7 हासिल 1, 4 एकम 4 1 5, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं भाई 4 के बाद किया जाए तो 0.575428, इस पर बार आ जाएगा, ये आ गया 4/7। इस तरह से अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, अब निकालना है 5/7, तो 5 से भी कर लेते हैं भाई। 5/7 यानी कि 5 गुने में 1/7, फिर अब की करेंगे 5 से गुना, 5 से करते 7 पंचे 35 का 5 हासिल 3, 5 25 25 और 3 28 का 8 हासिल 2, 5 8 पंचे 40, 2 42 का 2 हासिल 4, 5 दूनी 10 4 14 हासिल 1 और 5 चौक 20 और 1 21 हासिल 2 और 5 एकम 5 2 7 और 0.0, ये आ रहा है, ठीक है। अगर हमने 5 से गुना किया तो ये आ गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.71428, ये हमारा आ गया, ठीक है। ये चीज़ आ गया हमारे पास। चलो भाई, इसने क्वेश्चन में कहा था भाई लंबा भाग दिए बिना ज्ञात करना है, तो भाई हम लंबा भाग नहीं कर रहे हो, जो करना था पहले हमें ज्ञात था उसको गुना करते जा रहे हैं और आंसर आता जा रहा है, ठीक है। लास्ट हमें निकालना है 6/7, तो 6/7 भी निकाल ही लेते हैं, वैसे आप भी निकाल लोगे, वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करो, फिर बाद में मैच कर लेना, ठीक है। इतना करो तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, ओके। चलो भाई, मैं जब तक सॉल्व करता हूँ इसको। तो ये भी हमारा 6 गुने में 1/7 आ गया बराबर में। अब इसको क्या करेंगे, 6 से गुना कर देंगे, तो 6 7 42 का 2 हासिल 4, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 4 34 34 हासिल 3, 8 6 48, 49 50 51 का 1 हासिल 5, 6 दूनी 12 5 17 का 7 हासिल 1
और 6 चक 24 और 1 25 का 5 हासिल 2, 6 कम 6 2 8, ये आ रहा है हमारे पास 0.857142, ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर हमने 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 सबको ज्ञात कर लिया है। अच्छा 7/7 क्या होगा? फिर 7 से गुना करोगे? अरे नहीं, 7/7 होगा तो 7 से 7 काट देना, आंसर 1 आ जाएगा। अगर 7/7 आए तो बेवकूफ़ी नहीं करनी कि फिर से 7 से गुना करो, ये 7 से 7 कट रहा है, आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना है। ओके, वैसे नहीं पूछा इसने, 6/7 तक पूछा था जो हमने ज्ञात कर लिया है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो भाई। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें लिखा है निम्नलिखित को P/Q में के रूप में व्यक्त करना है। जो हमें दे रखा है उसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है। चलो भाई, पहला वाला क्वेश्चन क्या है? तो ये दे रखा है, इसमें पहले वाले की बात करते हैं जिसमें हमने माना x का मान कितना है? 0.6 पे बार है। ऐसा क्वेश्चन किया था हमने। ठीक है, इसका आंसर क्या आने वाला है? तो 6/9 आने वाला है भाई। 1 के बाद बार है ना, तो 6/9 आंसर आने वाला है। कैसे आएगा देख लेते हैं भाई। अब इसको क्या करा? 10 से दोनों तरफ गुना किया है, तो 10 से दोनों तरफ गुणा करने पर तो ये हो जाएगा हमारे पास 10x बराबर में, देखो इसमें क्या है 0.6 बार का मतलब क्या होता है? तो 0.6 बार का मतलब होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं 10 से इसको गुना करता हूँ, अगर मैं 10 से इसको गुना करता हूँ तो एक पॉइंट इधर खिसक जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं 6.6 बार लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 है। अब हम करेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे, 2 में से 1 को घटाएंगे तो 10x में से x जाएगा, तो कितना बचा? तो भाई लिख देता हूँ पहले, 10x में से x गया और 6.6 बार में से 0.6 बार गया, तो ये बच गया हमारे पास भाई, ये 6 बार ख़त्म हो गया, सिर्फ 6 ही बचा, तो 6 आ गया। यहाँ बचा 9x। क्या x का मान आ रहा है 6/9? बिल्कुल आ रहा है, x का मान 6/9 आ गया। यही चीज़ था शुरू में कहा था, इसका आंसर 6/9 आना था, वो चीज़ आ गया। अब ये कट रहा है तो काटो इसको, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी 2/3 आंसर आएगा। ठीक है, 2/3 इसका आंसर आ गया। चलो भाई, इस फर्स्ट क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हो। फिर आते हैं हम सेकंड वाले पे। ओके चलो भाई। अब देखो सेकंड वाला जो पार्ट है हमारे पास, जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर एक चीज़ अलग दे रखी है कि भाई 1 के ऊपर दशमलव के बाद सब पे बार नहीं है, दशमलव के बाद 1 छोड़ के बार है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? तो माना x को हमने मान लिया है 0.47 और सिर्फ 7 पे बार है, 4 पे बार नहीं है। ठीक है, चलो भाई, तो हमें क्या करना है? इसको कन्वर्ट करना है ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद सब पे बार हो। ठीक है, यानी कि क्या करेंगे? हम 10 से गुना करेंगे, तो 10 से दोनों तरफ गुणा करने पर भाई 10 से हमने क्या किया? दोनों तरफ गुणा किया है, तो हम 10 से जब इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 10x बराबर में इस पॉइंट, ये पॉइंट 1 खिसक जाएगा यहाँ पे, तो 4.7 बार ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये कंडीशन आ गई। तो इसी को हम क्या ये लिख सकते हैं? 7 बार लिख सकते हैं। मैंने कहा था जब दशमलव के बाद सब पे बार हो तो 1 छोड़ के 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे? फिर अगर 1 पे बार है तो 10 से गुना करना कंपलसरी है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? फिर से लिखेंगे 10 से दोनों तरफ गुणा करने पर, तो 10 से गुना करोगे तो ये आएगा 100 और ये आ जाएगा 47 पॉइंट में 0.7 बार आ रहा है। ठीक है, 47.7 बार आ गया। अब यहाँ देख सकते हो ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब अगर मैं समीकरण 2 में से 1 को घटा दूँ, भाई 2 में से 1 को घटा दूँ तब क्या होगा? तो भाई 100 में से 10 जाएगा, तो हम इसमें लिख देते हैं 100x माइनस में 10x बराबर में आ जाएगा 47.7
माइनस में 4.7 बार। भाई यही है भाई, हमने लेफ्ट में से लेफ्ट को घटाया और राइट में से राइट को घटाया, तो 47 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 43। और 7 बार का है जो 0.7 बार है, 0.7 बार घट के 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं। बस ये 43 बच गया और ये 90x बच गया। यहाँ से हम कह सकते हैं x का मान कितना आ गया, तो इस 90 को उठा के नीचे लेके चले जाएंगे तो इसका मान हो जाएगा 43/90। यानी हम कह सकते हैं कि हमने 0.4 और 7 पे बार इसको हमने ज्ञात कर लिया है कि 43/90 आ जाएगा, और ये p/q के फॉर्म में हम इसको दर्शा दिए हैं। ठीक है, तो ये भाई सेकंड क्वेश्चन भी हमारा समाप्त होता है। इसको भी नोट कर सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। भाई ये क्वेश्चन मैं बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार मतलब मोस्टली बार ये क्वेश्चन पेपर में तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में भी आता है। ठीक है, तो इनको तो बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, बाकी ये है साथ में बने रहना, हर क्वेश्चन जो भी, जैसे कि आपने ये वीडियो कंप्लीट देखी तो इसकी प्रैक्टिस अपने आप से खुद से भी कर लोगे तो चीज़ें बिल्कुल बेहतर हो जाएगी आपकी। ठीक है, फिर किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस साथ में लगे रहो, बस करते रहो, हमारे साथ बने रहो बस। ठीक है, चलो भाई इसको हम करते हैं इरेज और आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। अगला पार्ट जो दे रखा है यहाँ पर, तीसरा पार्ट, इसमें भी हम करेंगे माना x बराबर में जो भी चीज़ दे रखा था, क्या 0.001 और इसके पूरे पे बार है। भाई x का मान क्या है, 0.001 और उस पर पूरे पे बार है। और जब पूरे पे बार आ जाता है तो हम सीधे समझ जाते हैं इसका आंसर क्या आएगा, तो पूरा बटे में जितने भी बार है उतने 9, मतलब ऊपर पूरा क्या एक ही है, 0.001 मतलब एक ही होता है, और 3 पे बार है, इस मतलब इसका आंसर ये आने वाला है, इसका आंसर यही आने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे आएगा। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, x को ये लिख सकते हैं 0.001 एक को छोड़ के एक बार लिख लेते हैं। भाई एक को छोड़ के एक बार लिख लेते हैं, जो भी है उसको एक बार लिखा, फिर रिपीट वाले को दोबारा लिख के उस पर बार लगा दिया। ठीक है, अब हमने देखा अगर 3 संख्याओं का रिपीटेशन चल रहा है, 3 संख्याएं बार बार बढ़ती जा रही है, तो उस कंडीशन में इसको हमें 1000 से गुना करना है, यानी 1000 से दोनों तरफ गुना करने पर भाई 1000 से दोनों तरफ गुना कर दिया गया, तो गुना करते क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000x हो जाएगा, और ये पॉइंट उठ के इधर चला जाएगा, तो यानी 1.001 पर बार हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको माना समीकरण 2 और इसको माना 1। अब फिर से वही कहानी जो अब तक चलती जा रही थी, क्या भाई दूसरे समीकरण में से हमने पहले समीकरण को घटा दिया, दूसरे में से पहले को घटा दिया, सो सिंपल। ठीक है, 1000 में से x को घटाया, 1000x में से x को घटाया, और इस साइड की बात करें तो 1.001 बार में से हमने घटाया 0.001 बार को। ठीक है, तो पॉइंट के बाद वाली संख्या सेम है तो वो घट के 0 हो जाएगी, और 1 में से 0 गया, 1 ही बचेगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 1 बचा, और यहाँ पे 3 9 बच गए, 999 बचे। और x का मान कितना आएगा, क्या ऊपर वाली संख्या ही आ रही है, तो वहाँ भी बिल्कुल आ रही है, 999 को उठा के नीचे ले आएंगे, तो x का मान कितना आ रहा है, 1/9 9। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया हमारे पास। यानी कि अगर MCQ का आंसर आता है, MCQ क्वेश्चन होते हैं, तो आप इसको देखोगे और डायरेक्ट वो आंसर लिखा और बात खत्म। और अगर आपका डिस्क्रिप्टिव आता है, यानी लिखने वाला आता है, जो कि 2 नंबर या 4 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, तो उस कंडीशन में आपको पूरा स्टेप वाइज इसी तरीके से करना होगा, और आखिरी में ये लिखना पड़ेगा। और ये चीज़ हमने दर्शा दी है कि भाई जो 0.00001 पर जो बार है उसको हमने p/q के फॉर्म में दर्शा दिया। ठीक है, चलो भाई इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तीसरा पार्ट हो गया, और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ क्या रखा भाई, ये संख्या दे रखा 0.9999 चलता जा रहा है, को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अब भाई पहले उत्तर निकालते हैं, फिर ना आश्चर्यचकित होंगे। चलो भाई देख लेंगे। अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगी के साथ उत्तर का सार्थकता पर चर्चा कीजिए। यानी क्या करना है आपको, पहले इसका आंसर निकालना है, फिर चर्चा करनी है। चलो हम ही आंसर निकालते हैं और चर्चा करके ही बताते हैं आपको। तो ये हमें यहाँ पर दिख रहा है क्या, हमने यहाँ पर देखा कि भाई माना x बराबर क्या है, 0.99
9 9 9 और ये बढ़ता जा रहा है, चलता जा रहा है। ठीक है भाई, इसको मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, तो 0.9 पर बार लिखा जा सकता है। ठीक है भाई, लिखा जा सकता है। ओके चलो भाई ठीक है। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.9 पर बार, जैसे कि अभी तक क्वेश्चन कर रहे थे उसमें करा था हमने, तो ऐसे भी कर सकते हैं, तो हाँ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक छोड़ के एक पे बार लगा दिया, बात तो वही है, रिपीट तो उसके बाद होना ही है इसको। ठीक है भाई, अब हम देखेंगे भाई 10 से दोनों तरफ गुना करेंगे, क्योंकि इसको भी हमें P/Q के रूप में दर्शाना है, तो हम 10 से गुना करते हैं 10 से दोनों तरफ गुणा करने पर भाई 10 से क्या करा, दोनों तरफ गुणा कर दिया, 10 से दोनों तरफ गुणा करोगे तो ये आएगा 10x और ये आएगा 10 से इसको गुना करते हो जाएगा 9.9 पर बार आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये समीकरण 2 हो गई और ये समीकरण 1 हो गया, ये चीज़ आ गई हमारे पास। इसके बाद स्टेप क्या था हमारा, तो भाई दूसरे समीकरण में से पहले समीकरण को घटाना है, 10 में से x जाएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 10x में से x चला गया और इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, यानी कि 9.9 पर बार माइनस में 0.9 पर बार, ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, इसको जैसे ही हम घटाएंगे, घटाते ही कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 और यहाँ पर इसको करेंगे तो ये आएगा 9x और x का मान कितना आ गया, तो 9/9 आ गया और इसको काटते ही ये 1 आ गया, यानी कि जो हमने x को माना था 0.9 पर बार माना था वो संख्या 1 हो गई है, यानी कि ये संख्या 1 है। तो भाई 1 क्यों कर दिया गया, क्या हुआ जो 1 कर दिया गया, तो 1 इसलिए कर दिया गया क्योंकि ये संख्या लगभग 1 के बराबर ही है। ये क्या है, लगभग 1 के बराबर ही है, क्योंकि 9 9 9 9 9 9 चलता जा रहा है, यानी 1 से बहुत ही कम, इतना कम कि जो पता ही नहीं कितना कम है, क्योंकि 9 तो बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ये लगभग 1 के बराबर है, इसलिए इसको 1 कहा जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो वही वही चीज़ यहाँ पर कह रखा है। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है, तो भाई आश्चर्यचकित तो लगेगा ही कि भाई था तो वो 9 9 9 9 वो 1 कैसे बन गया, तो 1 इसलिए बन गया क्योंकि वो लगभग 1 के बराबर है। ठीक है, इसलिए 1 बना दिया गया। तो वही अध्यापक द्वारा चर्चा करनी, जो मैंने आपको बता दिया कि लगभग वाली बात होती है यहाँ पे। ठीक है, चलो भाई आप इसको नोट कर सकते हो, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमें दे रखा है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी। अब देखो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं जब 1/7 का दशमलव प्रसार करेंगे, ठीक है, तो इसकी रिपीटेशन कहाँ तक होगी। ठीक है, रिपीटेशन कहाँ तक होगा, ठीक है, कहाँ पर जाकर ये ख़त्म होगा, तो भाई उस चीज़ को हमें देखना है। इसमें आप अपने उत्तर की जाँच करने के लिए विभाजन प्रक्रिया कीजिए, मतलब भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका भाग होने वाला है बहुत बड़ा, करें, चलो भाई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा हुआ तो क्या हो, कर लेंगे, क्या कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर बड़े इसको भाग करने के लिए हम आते हैं भाई, ये आ गया 1 और ये आ गया 17। ठीक है, अब हमने क्या करेंगे भाई, इसको पहले हम करने शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम आते हैं 0 और दशमलव, पॉइंट लगाते हैं, यहाँ पर 0 हो गया। ठीक है भाई, यही आ गया हमारे पास। अब देखो क्या 17 से कट रहा है, तो नहीं कट रहा, तो 1 0 और लगाओ, 1 0 और लगाया तो ये आ गया 100 पे आ गया। ठीक है, 17 के पहाड़े में 100 कब जाएगा। ठीक है, तो 17 पंचे 85 होता है, तो 17 पंचे 85 करा हमने। ठीक है भाई, बच गया 15, ये आ गया हमारे पास। अब क्या 15 पर 17 जाएगा, तो नहीं, पॉइंट लगा हुआ, ये 0 लगा दिया हमने। तो 17 के बाद अब हम इसको कर सकते हैं कितना, 17 निम्मा, 17 निम्मा कितना होता है, तो 17 निम्मा हम कह सकते हैं भाई 153 होता है, ज़्यादा हो गया, तो 17 अट्ठे पे जाएंगे। ठीक है, तो 17 अट्ठे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 856 और 8 136 हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया, 17 अट्ठे 136 होता है, चलो भाई ये भी ठीक है। इसको हमने जब माइनस किया तो ये आ रहा है 14 और दशमलव लगा हुआ है, ये 0 कर दिया, और फिर 8 से जाएगा तो 17 अट्ठे 136 आ रहा है, और ये बच गया 4, ये आ गया। पॉइंट लगा हुआ है, ये हमने 0 लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, तो 17 के बारे में कब जाएगा, तो 17 दूनी 34 पे जा रहे हैं। ठीक है, ये 6 बच गया, ये 6 आ गया है।
अब पॉइंट लगा हुआ है, देखो तब तक करते जाएंगे क्योंकि हमें पता है 1/17 है, यानी P/Q के फॉर्म में है, तो ये अपरिमेय तो नहीं होगा, ये तो है परिमेय, यानी ये कहीं ना कहीं जाकर रिपीट जरूर करेगा। ठीक है, तो रिपीट जब करेगा तो देखते हुए कब करेगा, दशमलव लगा ही हुआ है तो 0 लगाते हैं, तो 17 दूनी 34 17 51 हो जाएगा, बच गया 9। ठीक है, अब उसके बाद दशमलव लगाया तो 9 0 लगाया, 17 पंचे 85 आ जाएगा, 5 आ गया। ठीक है, देखो ये कब छोड़ेंगे, जब कभी इसका आंसर नीचे शेषफल जो 1 बचेगा तब छोड़ेंगे, क्योंकि हमने 1 से स्टार्ट किया था, जब 1 आ जाएगा तब छोड़ देंगे इसको। ठीक है, फिलहाल अभी 5 आया तो दशमलव लगाया तो 0 लगाओ और चलते बनो, चलते करते जाओ इसको। ठीक है, तो 17 तिया 51 आ रहा है, तो 17 तिया नहीं 17 दूनी 34 पे चलेंगे, 17 दूनी 34 कर दिया हमने, तो ये कितना बचा, ये बच गया 16 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा दिया हमने, 0 लगा दिया। अब यहाँ पर से स्टार्ट करते हैं भाई, ये आ गया 160 आ गया, इसके बाद से चलते जाते हैं, नीचे जगह नहीं बची, 160 से स्टार्ट करते हैं, तो 17 के पहाड़े में 160 का आएगा, 17 निम्मा 9 पे जाएगा, 17 को 9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 निम्मा 153, बच गया 7। ठीक है भाई, 7 बच गया। ओके, अब पॉइंट लगा हुआ है, 0 कर दिया हमने। ठीक है, 17 तिया 51, 17 चौके 68, 17 चौके 68 होगा तो 4 लगा दिया हमने, बच गया 2। दशमलव लगाए, 0 लगा दिया, 17 एकम 17 आ जाएगा भाई, 3 आ गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद कितना आ रहा है भाई, 3 आ गया, दशमलव लगाइए, 0 लगा दिया हमने, दशमलव लगाया 0 लगा दिया, 17 दूनी 34 होता है तो 1 पर ही आएगा, 1 लगाया, 17 एकम 17, और ये बच गया यहाँ पे 13। ठीक है, 13 बच गया यहाँ पे। ओके भाई, 13 बच गया, तो अब किस पे जाएगा, तो दशमलव लगाई हुई 0 लगाते हैं इसमें। ठीक है, तो 17 सत्ते कितने हो जाएगा, 17 सत्ते कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 119 हो जाएगा, 17 सत्ते 119, हाँ ठीक है भाई, 17 सत्ते 119 हो जाएगा। इसको जब हमने यहाँ पर घटाया तो कितना बच रहा है भाई, 17 सत्ते तो लिख दूँ यहाँ पे, 7 भी आ जाएगा। ठीक है भाई, 17 सत्ते 1, हाँ ठीक है चल रहा है। अब ये बच गया कितना, ये बच गया है हमारे पास 11। ठीक है, 11 बचा है, दशमलव लगाया हमने, 0 लगा दिया। अब ये किस पे जाएगा, तो ये हमारा जाएगा 17 छिक्का 102, बच गया 8 बच गया। ठीक है, फिर से 8 बचा है तो दशमलव लगाइए तो 0 लगा सकते हैं इसमें। ठीक है भाई, 0 लगा दिया तो यहाँ पर ही 80 आ गया। ठीक है, 17 छिक्का 102 हो गया, 80 आ गया। चलो भाई ठीक है, अब किस पर जाएगा ये, हाँ भाई 17 चौके 68 पे जाएगा ये, तो हम यहाँ पे करते हैं भाई, इसके बाद 4 आएगा तो 17 चौके 68 पे लेके जाते हैं, और ये बच गया 12। ठीक है भाई, 12 आ गया। ओके, अब किस पे पॉइंट लगा हुआ ही है तो हम 0 लगाते हैं, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ 0 लगाते हैं। अब किस पे जा रहा है, तो ये जाएगा तुम्हारा 17 सत्ते, हाँ 17 सत्ते पे जाएगा 119, और यहाँ लास्टली 1 बच गया, 1 से शुरुआत हुआ था और 1 बच गया। ठीक है, यानी अब इसके बाद जो संख्या जाएगी वो रिपीटेड जाएगी, मतलब दोबारा से वही चलता जाएगा, जो ये आया वही चलता जाएगा। तो हमारी संख्या क्या आई है, तो हम यहाँ पर कहेंगे भाई, ये तो हमने भाग करके इसको चेक किया है। ठीक है, इसको यहाँ पर कहेंगे कि 1/7 का मान कितना आया है, तो इसका मान आया है हमारे पास 0.05882352941, उसके बाद क्या है 7647, इसके बाद ये चीज़ आ रखा है। ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इतने का, ये लास्ट वाले चीज़ का। ठीक है, मैं इसको आगे ले देता हूँ तो ठीक लगेगा। 7647, यानी 1/7 को लिखा जाए तो ऐसा होगा, और इस पर पूरे पर बार आएगा, इस पर पूरे पर बार आएगा, यानी 1/17 का आंसर ये हो गया है, जो कि हमने जांच कर ली है। अब इसने बोला है अंकों का पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, मतलब ये संख्या कितनी होगी। तो इसको गिनते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, मतलब इसकी संख्या मैक्सिमम कितनी है? 16 संख्या इसमें आ रही है। ठीक है, यानी दशमलव के बाद 16 संख्या इसके आ रही है, और हमने इसकी जांच करने के लिए हमने क्या किया, इसको हमने विभाजन कर दिया है। ठीक है, चलो अब इसका आंसर ये आ गया और ये इसका सॉल्यूशन पूरा हो गया। ओके, तो आते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, प्रश्नावली 1.3 का छठा क्वेश्चन हमारा आ गया। छठे क्वेश्चन की बात करें तो इसमें ये कह रखा है, P/Q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लिखिए, मतलब बहुत से उदाहरण लिखने हैं जो कि P/Q के रूप में हो और परिमेय संख्या हो। चलो भाई ठीक है, जहाँ P और Q पूर्णांक होने चाहिए, भाई P और Q पूर्णांक होंगे। ठीक है, पूर्णांक होंगे तभी P/Q परिमेय संख्या होगी। जिनका एक से अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, मतलब उनका जो है गुणनखंड एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी अपरिमेय संख्या होनी चाहिए दोनों। ठीक है, चलो भाई ठीक है, मतलब अपरिमेय नहीं, दोनों में आपस में एक से ज़्यादा कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए, जिसे कहते हैं सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए वो। ठीक है भाई, उसके बाद कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो और जिसका शांत दशमलव निरूपण हो, मतलब क्या, दशमलव भी उसका शांत होना चाहिए। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, मतलब इसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि जो नीचे Q होता है, जो हर होता है, ठीक है, उसके क्या गुण होना चाहिए जिससे कि वो शांत हो जाएगा। तो इस गुण के लिए मैंने बात बता रखी है कि Q क्या होना चाहिए, 2 या 5 या फिर 2 और 5 का गुणनखंड होना चाहिए, उसके अलावा तीसरा चीज़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो शांत नहीं बचेगा और अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ शांति का ज्ञान इस तरह से दिया जा रहा है कि 2 और 5 रहा तो ठीक है, तीसरा बंदा आ गया तो अशांति फैला देगा। ठीक है, चलो भाई इसके हल में आते हैं। हल क्या, इसमें तो हमें उदाहरण लेने हैं, तो उदाहरण की बात की जाए तो ऐसे ऐसे नंबर्स लो जिसके नीचे 2 रहें और 5 रहें। जैसे कि मैंने लिखा 3/2, ठीक है, मैंने लिखा 7/2, ठीक है, मैंने लिखा 3/5, मैंने लिखा 7/5। इस तरीके से बहुत सारे हो सकते हैं। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.5 आएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 3.5 आएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 0.6 आएगा। इसको अगर करेंगे तो 1.4 आएगा। यार क्यों, क्योंकि नीचे 2 और 5 चल रहा है। अगर मैं कहूँ भाई नीचे क्या आ रहा है 25/10 आ रहा है, ठीक है, तो 10 का मतलब क्या है, 10 को हम कह सकते हैं 2 गुने में 5 है। 10 क्या है, 2 गुने में 5 है। अब 2 गुने में 5 मतलब 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 और 5 ही है ना, भाई भाई है, जी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, तीसरा कोई नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, इसको लिख सकते हैं भाई 25/10 है, इसको भाग करोगे तो कितना आएगा, 2.5 आएगा। ये भी शांत हो गया। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हर जो Q है, जो Q को हमने हर माना हुआ है, ठीक है, हर Q 2 या 5 या 2 और 5 का गुणांक होना आवश्यक है। भाई ये क्या होना चाहिए, 2 का गुणांक हो या 5 का हो या 2 और 5 का हो। ठीक है, ये आवश्यक है, तब संख्या शांत होगी। ठीक है, तब संख्या क्या होगी, शांत होगी। ये कंडीशन होगी। ठीक है, चलो अभी आप इसको नोट कर सकते हो कि ये हमने कुछ एग्जाम्पल दे दिए। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ हमने दे दिए। ठीक है, बस ये चीज़ है, नीचे 2 हो या 5 हो या 2 और 5 का गुणांक हो, ऊपर कुछ भी हो, कोई भी पूर्णांक डाल दो। ठीक है ना, ये हमारा शांत संख्या ही होगा। ओके, तो हमने यहाँ पर इसको कर दिया है। आते चलो भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि भाई ऐसे 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार जो हो गए वो अनवसानी हैं और साथ में अनावर्ती है। अनवसानी यानी नॉन टर्मिनेटिंग, कभी ख़त्म नहीं होती। ठीक है, अनवसानी मतलब कभी ख़त्म नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है, और साथ में अनावर्ती यानी कि रिपीट भी नहीं हो रहा है,
यानी बार बार वो चीज़ नहीं आ रही है, यानी ना खत्म हो रहा है और ना रिपीट हो रहा है। अब ऐसी संख्या कौन सी थी भाई? ऐसी संख्या थी हमारी अपरिमेय संख्या, यानी ये सीधी भाषा में नहीं बोल रहा, उल्टी भाषा में बोल रहा है कि भाई अनवसानी और अनावर्ती बताइए, यानी कि अपरिमेय संख्या आपको बतानी है यहाँ पे, ठीक है, कि भाई अपरिमेय संख्या मतलब 3 अपरिमेय संख्या लिखनी है, जो लिखा है इसने 3 संख्याएं लिखनी है, मतलब 3 अपरिमेय संख्या लिखनी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? तो हम इसके हल में आंसर डायरेक्ट लिख देते हैं। पहला हमने लिख दिया 7 पॉइंट में 01 001 0001 इस तरह से बढ़ते हुए लिख दिया हमने। दूसरा पॉइंट हमने इसमें लिख सकते हैं भाई, दूसरा इसमें लिख सकते हैं कि भाई 7 की जगह 6 लिख दिया हमने, 01 001 0001 ये चलता जाएगा। या तीसरा पॉइंट ये लिख दिया हमने 5 पॉइंट में 01 001 0001 ये कर दिया हमने। या फिर इस ये तक तो ये हो गया हमारे पास। एक तो हम ये देखो, ये तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमें दिख रहा है कि भाई ये ना ख़त्म हो रहा है और ना देखो क्या हो रहा है, क्या अनवसानी मतलब कि ख़त्म नहीं हो रहा है कभी, और अनावर्ती रिपीट नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, दोनों चीज़ें हो रही हैं, दोनों से कंडीशन सेटिस्फाई है, इसका मतलब ये हमारी अपरिमेय संख्या आ रही है। चलो भाई ठीक है। या फिर हम इसी को लिख सकते थे कैसे भाई, √2 √3 √5 ये भी 3 संख्या लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन ये चीज़ें प्रॉपर आपको दिख रही है तो आप इसी को आंसर लिखिए, उसको नहीं लिखिए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में दे रखा है परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। देखो ये आया बड़ा मस्त वाला क्वेश्चन, जो जिस पे बच्चे कंफर्म फंस जाते हैं। जैसे कि हमने 1.1 प्रश्नावली में देखा था कि भाई 2 संख्याएं थी, उनके बीच के नंबर्स हमें निकालने थे। तो मैंने बताया था अगर 5 नंबर निकालने हैं तो 6 से गुना और भाग कर दो, ये बताया था। लेकिन उसमें हम निकाल रहे थे परिमेय संख्या। यहाँ पर कुछ नया है कि इसमें अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो इसका ध्यान रखना कि एग्जाम में अपरिमेय पूछ रहा है कि परिमेय पूछ रहा है, ठीक है। अगर अपरिमेय पूछ रहा है तो ये तरीका होगा जो मैं बताने जा रहा हूँ, और परिमेय में तो वही वाला तरीका है जो पिछली बार मैंने बताया था, ठीक है। तो चलो भाई, अपरिमेय संख्या के लिए हमें यहाँ पर पहले ये जानना होगा कि 5/7 होता क्या है। 5/7 की बात करें तो इसको अगर मैं भाग करता हूँ, 5/7 को अगर भाग करता हूँ तो क्या हो रहा है, 5 है और 7 से भाग किया तो 0 पॉइंट लगा के 0 हो गया, 7 6 42 आ जाएगा और 7 7 49 हो जाएगा, 49 आ गया। एक बचा, पॉइंट लगाइए 0, 7 एकम 7, मतलब लगभग इसके आगे चलता जाएगा, 0.71 के आगे चलता जाएगा, 0.71 के आगे चलता जाएगा। ओके चलो भाई ठीक है। अगर 9/11 की बात करूँ तो 9/11 क्या आएगा, तो हम अगर 9/11 को भाग करते हैं, 9 है और 11 है, 0 दशमलव यहाँ दशमलव लगाते 0 आ गया, 11 8 88 आ गया, ठीक है। 2 बचा, दशमलव लगाइए 0 तो 11 एकम 11 आ गया, ये 9 बच गया, यानी 0.81 उसके आगे चलता जा रहा है। चलो भाई ये आगे चलता जा रहा है। इनके बीच की कोई संख्या ले लेते हैं, इनके बीच की कोई संख्या ले लेंगे, वो इनके बीच आ रहा होगा, ठीक है। इनके देखो ये 71 है, 0.71 है, 0.81 है, इसके बीच में क्या आएगा, तो 0.75 ले सकते हैं, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं 0.75 जो आ रहा है वो इन दोनों के बीच में आ रहा है। लेकिन हमें चाहिए अपरिमेय संख्या, तो इसको बनाओ अपरिमेय संख्या। कैसे बनाएंगे, तो भाई वही लगा देंगे जो पहले लगाते हैं, पिछले क्वेश्चन में भी लगाया था, क्या 01 001 001 इस तरह से बढ़ते जाते हैं। ये इसके लास्ट में लगा दिया, इसका मतलब ये बन गई एक अपरिमेय संख्या। तो अब कह सकते हैं यह संख्या 5/7 तथा 9/11 के बीच की अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या हो रहा है आपके पास, 5/7 और 9/11 के बीच की अपरिमेय संख्या है। तो ये हमने इसको यहाँ पर लिख दिया है, तो बिल्कुल अच्छी तरह से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई आप इसको नोट कर सकते हो और फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ओके तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो बताइए निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं जो हैं
परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। इनमें से आपको बताना है परिमेय कौन सी है और अपरिमेय कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पर √23 की बात करें, क्या 23 जो है, क्या 23 परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है? तो नहीं है भाई। 16 पूर्ण वर्ग होता है 4 का, 25 पूर्ण वर्ग होता है 5 का, 23 तो किसी का नहीं है। जब 23 किसी का नहीं है तो इसके अंदर हम कहेंगे 23 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसको लिखेंगे यह अपरिमेय संख्या है। संख्या है। चलो भाई, यह अपरिमेय संख्या हो गई। इसकी बात करें 225 किसका वर्ग होता है? तो 225 किसका होता है? ये होता है 15 का वर्ग। 225 जब 15 का वर्ग होता है तो हम इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 15 का वर्ग, और ये इससे कट गया और बचा सिर्फ 15। और 15 क्या होता है? सिर्फ 15 की बात करें तो वो क्या होता है? तो ये होता है आपकी परिमेय संख्या। तो 15 को हम लिखेंगे यह परिमेय संख्या है। ठीक है, इसकी बात करें यहाँ पर तो ये संख्या क्या है? तो ये संख्या शांत है। तो यह शांत है। अब जो संख्या शांत है तो वो तो क्या होगी? वो परिमेय संख्या होगी। शांत होगी मतलब परिमेय होगी, क्योंकि अपरिमेय संख्या क्या होती है? वो अशांत होती है और रिपीट भी नहीं करती, अनावर्ती होती है। ठीक है ना, तो उसको कहा जाता है अपरिमेय। तो ये तो भाई शांत है, तो शांत को हम लिख सकते हैं क्या? यह शांत है तथा तब यह परिमेय भी होगा, परिमेय होगी। ठीक है भाई, यह संख्या शांत है और परिमेय संख्या भी है। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं क्या हो रहा है, ये 4 7 8 4 7 8 सेम चीज़ जा रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये आ रहा है 7.478 ही रिपीट हो रहा है। तो ये हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे यह संख्या क्या है? ये संख्या रिपीट होती जा रही है। ठीक है ना, तो यह संख्या अनावर्ती है। तब यह परिमेय होगी। भाई अनावर्ती है, रिपीट हो रही है, तो इसलिए इसको कहेंगे ये परिमेय संख्या है। ठीक है, चलो भाई। अब उसके बाद यहाँ की बात करें, इसमें क्या हो रहा है? 1.10, फिर 100, 100, 140, इस तरह से बढ़ता जा रहा है। यानी कि ये रिपीट भी नहीं हो रहा और ख़त्म भी नहीं हो रहा, दोनों चीज़ें नहीं हो रही। तो इसको कहेंगे क्या? यह अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यह एक अपरिमेय संख्या है। यह अपरिमेय संख्या ये हो गया हमारा। तो यहाँ हमने देख लिया, ये हमारा अपरिमेय है, परिमेय है, परिमेय है, परिमेय है और यह अपरिमेय है। पहला और पांचवा पार्ट जो है ये दोनों अपरिमेय है। ठीक है, चलो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पर हमने प्रश्नावली 1.3 जो थी उसको समाप्त कर दिया है, यानी हमने इसके उदाहरण भी ख़त्म कर लिए हैं और साथ साथ में इसके प्रश्नावली के भी सभी क्वेश्चन को ख़त्म कर लिए हैं। और यहाँ पर हमने अपरिमेय संख्या के को भी देख लिया भाई क्या होता है, उसको और अच्छे तरीके से देख लिया है। साथ में हमने दशमलव प्रसार को भी देख लिया कि दशमलव प्रसार किस अनुसार होता है, किस अनुसार शांत होता है, किस अनुसार अशांत होता है। ठीक है, कैसे आपकी चीज़ कौन सी परिमेय होती है, कौन सी अपरिमेय होती है, वो चीज़ हमने देख लिया है। अब कोई सी संख्या जो शांत होती है, ठीक है, कोई सी संख्या जो शांत होती है उसमें हर की क्या कंडीशन होती है, P/Q जो होता है, नीचे Q जो होता है वो क्या रहे जिससे कि संख्या शांत हो गया, उसके बारे में भी हमने पढ़ा। ठीक है, तो ये चीज़ें सारी डिटेल्स में मैंने बता दी है, यानी अब इसमें से आपका एक नंबर भी नहीं कटने वाला। ठीक है ना, और इसकी नॉलेज बिल्कुल तगड़ी हो गई है आपको, अब हर चीज़ में आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि ये सब चीज़ें कंपटीशन लेवल पे भी आती है।
ठीक है। और साथ साथ में आपके एग्ज़ाम जो 10th की क्लास है, नाइन्थ क्लास है, उसमें भी आपका आना है। और साथ में यही चीज़ आपके 10th में भी आपको बहुत सपोर्ट करने वाली है, ठीक है। चलो भाई, इसी के बाद मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में, जो कि आप लोगों को वैसे ही पता है कि भाई मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एजुकेशन। और मैग्नेट ब्रेन ने आप लोगों की सुविधा के लिए लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट। और साथ में यही चीज़ आपको फ़ोन पर जो ऐप होते हैं, जो एंड्रॉयड के अंदर ऐप है, उसमें भी मैग्नेट ब्रेन का ऐप आपको मिल सकता है। सेम बिल्कुल ऐसा ही ऐप मिल जाएगा, जिससे कि आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये है क्या, इसमें ये चीज़ है कि इसमें आपको जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं सारे बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से मिलने वाले हैं। सिस्टमेटिक तरीके से किस तरीके से, यानी कि अगर आपको किसी भी पुरानी वीडियोस को देखना है, कोई भी पुराने लेक्चर्स को देखना है, ठीक है, कोई भी दूसरी क्लास का है वो किसी और लेक्चर को देखना चाहता है, ठीक है ना, तो जैसे आपके फ्रेंड सर्कल हैं वो आप जैसे 9th में है, कोई 10th में है, कोई 11th में, कोई 6th में, कोई 5th में है, कोई सी भी क्लास हो, उस KG से लेकर 12th तक सबके यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स मौजूद है। तो यहाँ पर आके वो देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल मज़ेदार तरीके से। चलो भाई ठीक है, यहाँ पर कैसे देख सकते हैं तो ये भी बता देता हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ पर सेक्शन बने हुए हैं, एक इंग्लिश मीडियम का अलग है, हिंदी मीडियम का अलग है, NTSC और ओलंपियाड जो कंपटीशन के हैं इनके भी अलग हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि आप लोग हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम पे क्लिक कीजिएगा। जैसे कि क्लास की बात करें, 9th है, 10th है, इस तरह से क्लासेस हैं। जैसे कि अगर 10th की वीडियो देखना चाहे तो 10th पे क्लिक करेंगे। 10th पे क्लिक करने के बाद 10th के जितने भी टीचर्स हैं वो आपके सामने मौजूद हो जाएंगे, ठीक है, आपके सामने दिख रहे हैं। जैसे कि मान लो आपको मैथ्स में कोई प्रॉब्लम है, मैथ्स के किसी एक टॉपिक में प्रॉब्लम है, और भाई कल आपका टेस्ट है, कुछ है, या फिर 2 दिन बाद पेपर है, ऐसा कुछ भी हो, ठीक है, तो वो वीडियोस आप इसमें से बिल्कुल आसान तरीके से देख सकते हैं। कैसे, तो आप यहाँ मैथ्स में यहाँ वॉच नाउ पे क्लिक करोगे। वॉच नाउ पे क्लिक करते कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा, और यहाँ पे आप देखोगे नीचे सिलेबस आ जाएगा जो हमने यहाँ पर कवर करवा रखा है। ये सारे टॉपिक्स हमने कवर करवा रखे हैं, ठीक है। अब ये सारे टॉपिक्स कवर करवा रखे हैं। कोई भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत होती है तो आप उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं उसके अंदर लिस्ट खुल जाएगी, बहुत से वीडियोस होंगे, उसमें आप स्टार्टिंग से वीडियो प्ले करके देख सकते हैं। इस तरह से कुछ वीडियो प्ले हो जाएगी, जिससे कि आप बहुत आसानी से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। चलो, बाकी आप लोगों को पता है मैग्नेट ब्रेन ने हिंदी मीडियम में भी कोर्सेज को लॉन्च कर रखा है 6ठी से 12वीं कक्षा के। तो आपके जानकारी में, रिलेटिव में, फ्रेंड सर्कल में कोई भी इन क्लासों में है, ठीक है, हिंदी मीडियम का, तो आप उनको ये चीज़ें सजेस्ट कर सकते हो, जिससे कि ये फ़ायदा उनको भी मिल सकता है। आपको तो फ़ायदा मिल ही रहा है, साथ में उनको भी फ़ायदा मिल सकता है। ओके, चलो भाई, इसी के साथ आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो आप करते रहिए। ओके बाय, थैंक यू।